दीदारगंज आजमगढ़ केंद्र सरकार की योजना प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के आदेश पर उप कृषि निदेशक ने प्राकृतिक कृषि पर बल देने के लिए पद्मश्री कृषि ऋषि डा सुभाष पालेकर की प्राकृतिक कृषि विधि का अभियान चलाकर आगे बढ़ाने के लिए विकास खंड फूलपुर के खरसहन खुर्द गांव निवासी सरकार द्वारा सम्मानित संभ्रांत कृषक महेंद्र सिंह के प्राकृतिक कृषि फार्म को चुना गया है, जिसमें पलहना विकास खंड के गाँवों के किसानों ने प्राकृतिक कृषि जो की एक देशी गाय के गोबर एवं मूत्र से की गई है को किसानों ने देखा और हानि रहित विष रहित एवं शून्य लागत का खेती के बारे में कृषक महेंद्र सिंह द्वारा गाय के गोबर एवं मूत्र से तैयार होने वाले बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत आच्छादन वाफसा एवं फसलों को कीट तथा अन्य रोगों से फसलों को बचाने के लिए प्राकृतिक शक, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, दसपर्णी अर्क, नीम पेस्ट आदि तैयार करने तथा फसलों पर कब और कैसे प्रयोग किया जाए, इन सब पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर आलोक कुमार सिंह, अनिल नारायण सिंह, राम हवलदार, राजभर राम सिंह यादव, अमित कुमार सिंह, निरहू गोंड, राम ब्रिज मौर्य, विनोद वर्मा सहित तमाम किसानों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24 ब्यूरो दीदारगंज आजमगढ़। डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की रिपोर्ट। 200 लीटर पानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह है। मैं ग्राम खरसहन खुर्द, तहसील फूलपुर और ब्लॉक फूलपुर का आजमगढ़ का रहने वाला हूं। और मैं पद्मश्री ऋषि कृषि डॉक्टर सुभाष पालेकर पद्धति से ये धान की फसलें। क्या पद्धति होती है? प्राकृतिक कृषि की पद्धति से डॉक्टर सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पद्धति से ये धान की फसल लगाया हूँ। कितनी धान की फसल आप जो है उगाए हैं, जो है रोपे हैं, रोपाई किए हैं यहाँ पर जो है? हम पालेकर जी की पद्धति से 6 एकड़ धान की फसल कर रहे हैं, जिसमें से हमारा जूही बंगाल है और बादशाह भोग है, राम भोग है, कस्तूरी है, 1008 है और बादशाह भोग है और 3 किस्म की हमने बासमती लगाई है। बहुत बढ़िया हमको रिजल्ट मिल रहा है। और आपके सामने ये मेरा प्लाट है जो आपको खुद दिखाई पड़ रहा होगा। बासमती मेरी तैयार हो गई है। हमने इसमें एक बार घन जीवामृत दिया रोपाई से पहले। घन जीवामृत किससे बनता है, कैसे तैयार होता है जरा? ये घन जीवामृत 100 किलो गोबर से। किसका गोबर रहता है? ये देसी गाय का गोबर से हम बनाते हैं, जो हमारे भारतवर्ष की गाय हैं उसी से हम बनाते हैं। 100 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और 1 किलो किसी भी दाल का बेसन हम लेते हैं। 1 मुट्ठी मिट्टी हम जीवांश युक्त लेते हैं किसी पेड़ के नीचे से और इसको हम बना देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको हम 48 घंटे के लिए ढक देते हैं। फिर उसको बाद में धीरे धीरे हम उसको पतला करते जाते हैं, उसको जो है मिलाते जाते हैं और धीरे धीरे सूख जाता है। फिर उसको एक डंडे से कूट कर महीन करके छान करके उसको हम इसमें एक प्लाट में देते हैं, तो वो जीवांश युक्त का भंडार रहता है। फिर हमने पहली बार मैंने एक घन जीवामृत दिया और उसके बाद सिंचाई में हमने जीवामृत दिया। तो जीवामृत देने के बाद फिर हमने 21-21 दिन पे जीवामृत का स्प्रे किया और हमारा इस प्लाट पे घन जीवामृत के बाद एक बार जीवामृत दिया मैंने और 3 बार जीवामृत का स्प्रे किया और ये आपके सामने फसल मेरी आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये पालेकर जी की पद्धति से, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पद्धति से ये मैं पूरी खेती अपनी कर रहा हूँ। यहाँ सारे किसान अगल बगल के आते हैं और देखते हैं। यहाँ तो आज किसान आए थे प्रशिक्षण लेने के लिए जो है। इसके बाद जो है आपके फार्म का वो भी किए हैं, जो है निरीक्षण भी किए हैं, भ्रमण किए हैं। हमारे तो कहाँ के थे, जो है किस ब्लॉक के थे? ये पलहना ब्लॉक के 50-60 किसान आए थे और वो लोग यहाँ पे हमारा भ्रमण किए। 1 दल 2 दल साथ देखे। हमने केला लगाया है इसमें, बीच बीच में देख रहा हूँ आप जो है बल्लियाँ लगाए हैं, जो है बीच बीच में गैपिंग है 10-10 फुट की, जो है धान कि जो है खेती के बीच में जो है एक किस लिए आप किए हैं? जो है सर इसमें हम जो है लतादार सारी सब्जियां हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और ये जो मैंने जगह दी है बीच से आने जाने के लिए, ये मेरी जगह भी ऊपर सब्जियां फलेंगी और ये जगह भी पैसा मुझको देगी। तो इस तरीके से 8-8 फुट पे मैंने केला दिया है और 20-20 फुट की दूरी पे मैंने सहजन दिया है और 7-7 फुट की दूरी पे मैंने पपीता लगाया है। पपीता मेरा थोड़ा सा बरसात ज़्यादा हो गई, डैमेज हो गया,
लेकिन अभी मेरे पास 50-60 पपीते बचे हैं और फिर मैं पपीता की लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पालेकर जी द्वारा जो हमको शिक्षा मिली है, मैं उनके 2-3 शिविर कर चुका हूँ और यात्रा शिविर भी किया हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शक में ये सारी मैं खेती कर रहा हूँ, किसानों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। डॉक्टर सुभाष पालेकर की जो है प्राकृतिक कृषि विधि हाँ, को, विधि को अपनाने में हाँ। आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं जब से उनकी ये खेती शुरू किया हूँ और जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं सब लोग बहुत ही आनंद से हैं और सब कुछ घर मिल जाता है हमको गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है और उसके बाद उनके गोबर और मूत्र से हम खाद बना लेते हैं और हमारी खेती हो जा रही है। तो सब कुछ तो हमको एक गाय से मिल रही है। तो हम इसीलिए उनके बताए हुए जो उन्होंने रिसर्च किया, हमारे गुरुजी ने, इस तरह की जो है खेती करने से, इस तरह से जो आप अन्न उगाएं जो है, खाद्यान्न उपजेगा जो है, इससे क्या होगा शरीर पर, क्या प्रभाव पड़ेगा? जो देखिए, एक तो हम जहर मुक्त अनाज ये पैदा कर रहे हैं, इससे हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा और हम पूरे अपने भारतवर्ष को स्वस्थ करना चाह रहे हैं। ये हमारे गुरुजी का जन आंदोलन है और इसी तरीके से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में हम हमारे यहाँ ट्रेनिंग लगी हुई है, सब किसान आ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। उस प्रशिक्षण को हम बखूबी गुरुजी के आदेश से कर रहे हैं। इन सबको एक में मिला लीजिए, जितना भी लिखाया हूँ इन सबको एक में मिला लीजिए और धीमी आंच पे उबालिए इसको, एक उबाल तक। कोई तब लीजिए या कोई भी बर्तन आपके पास जो भी व्यवस्था हो, इसको धीमी आंच पे एक उबाल तक उबालिए और 48 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 48 घंटा ठंडा होने के लिए रख दीजिए और 48 घंटे के बाद, देखिए 48 घंटा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 48 घंटे के बाद अड़तालीस घंटा के बाद 6 से 8 लीटर (200 लीटर पानी में 6 से 8 लीटर छान करके करना है तो समझिए होंगे। 6 से 8 लीटर 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव के लिए। एक एकड़ में छिड़काव करिए। 3 महीने भंडारण कर सकते हैं इसका, इस कीटनाशक का 3 महीने अपने घर रख बना के रख दीजिए, मारते रहिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। ये काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया भैया? अब लिखिए ब्रह्मास्त्र। नाम इसके बहुत अच्छे हैं प्राकृतिक में जो बनाए गए हैं। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, स्फोटास्त्र, ये सारी नाम हमारे गुरुजी ने रखा है, सुभाष पालेकर जी ने, जिन्होंने 15 साल इसका रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो व्यवस्था तकनीकी लाई हो, आज उसी की तरफ पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अभी योगी जी के निर्देश पर ही ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमको बुलाए थे डीएम साहब, वहाँ पे